प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। सब सुनदारी और देवदारियों सुरेश मनमोह जी की हाल आईती नीति और राजी कुशी तो जैसा कि हम सबको पता ही कि मोहन दास का जो मोहन कीर्ति पटल सो 7 दूसरे अम्बेडकर वाला 7वां दूसरे और जब मोहन कीर्ति पटल की हम बात करो तो 1544वें कार्यक्रम है और 105वें साल की 134वीं शाम है। जब हम जौनसार की बात करो तो वाला जौनसार को 7वां दूसरे यानी कि जो साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे जौनसार का हो तो वाला नेठौर सो कम तो बोली काहे कि सो लास्ट दूसरा तो इसके बाद भी कार्यक्रम होंगे पर जो साप्ताहिक कार्यक्रम है जौनसारी का सो वाला पूरा गुआ होई और जैसे भी कीर्तिकार है तो 7 दूसरे मोहन कीर्ति पटल ने जुड़े ज्यों बेर भी वीडियो पूछ ली तो सो सब यही जो है तीन सबों का आभार है काय की तीन अपना समय देना और है ना भी हमारे कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल ने जुड़ दे तो जो त्रिक कीर्तिकार जोड़ो तो त्रिक हम अपनी एक कविता तुम सब मेरी चार सुनाओनी। मेरे जो कविता का नाम सो खिंचिए सोचिए जो बालिका शिक्षा पर एक ये जो कविता कि आजकल जो बालिका शिक्षा है तुम लोग भेदभाव करो और तथ्य पर है कि 200 बीचे मीना बीचा 200 बीचे मीना बीचा बाबाई करिले मजबूरो कि 18 साल की पूरी हो नाती कि भेजी ले थी मुशावरो ये भी माथे सिंदूरो बाबा लांदीना ये भी शावरे हो जांदीना ये भी माथे सिंदूरो हम लांदीना ये भी शावरे बाबा जांदीना कि जा 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 बेटी जा 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 शावरे पूंडी तीखोड़ी मेरी बाजी नोटली मुल्केंदी जाना पहुंचानो कि मेरी भी बाजी नोटली मुल्केंदी जाना पहुंचानो काहे कि हमार बिलाओ नाने दो कि जो बालिकाएं हो सो रिश्ते जोड़ो है जबकि हम रिश्ते जोड़ो और अगर माना एक एक दो बालिका तो एक दो रिश्तेदार हमारा से नोआ बाजो तो का एक आधार बाणी के जो बालिका है सो बोले कि हम पढ़ना चाहूं मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ लेकिन उसका पिताजी कहता है कि भाई अब जो है अपना ससुराल जहां भी आपको पसंद है वो आपको आपकी शादी कर देते हैं। तो लड़की कहती है कि काय सौंपो बाबा हाथ काम शावरियों का मेरे हाथों किताब तो दे ना सासू मारली बोलो सजे बोलो मेरे खेई ना कि पिताजी मेरे हाथ में जो है जो ससुरालियों का काम है उनका काम क्यों सौंप रहे हैं। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ मेरे हाथ में अभी कलम कॉपी किताब होनी चाहिए। काय सौंपो बाबा हाथ काम शावरी रहा मेरे हाथ किताब तो दे ना सासू मार ली जो गोयरे बोलो से बोलो बाबा मेरे खेई ना अर्थात जो सासू जी के जो बोल है उस सहन करने लायक मैं अभी नहीं हूँ। ये भी नजीरों के ला दीना ये भी शाउरे बाबा जान दीना ये भी शाउरे बाबा जान दीना कि बाली मेरी उम्रा खोरी जान जियरी बाली मेरी उम्रा खोरी जान जियरी बाल पोर्था बाबा छोड़ दिया बदला बाबा मेरे को दे ना कि ज्ञानों की ज्योति जलाई दिया नाव लिखो अंगूठा ला दीना ये भी शाउरे बाबा जान दीना नाव लिखो अंगूठा हो ला दीना ये भी शाउरे बाबा जान दीना ये खुलिया बेटी के छोकी छोकी रूणी हाँ ये खुलिया बेटी के छोकी छोकी रूणी हाँ आंसुआ चूनी मेरे पालेंदी रंग शराब मेरा लागदा ताऊ के जवानी डूबी जोशी तालेंदी कि रंग शराब मेरा लागदा ताऊ के कि जवानी डूबी जोशी तालेंदी ये भी खोरी बाबा हाँ खान देना ये भी शाउरे बाबा जान देना ये भी शाउरे बाबा जान देना बेट अब लास्ट छंद है कि बेटा बेटा और जा बाबा मैं सुना बोरा कि बेटा बेटा खा दौर जा बाबा मैं सुना बराबरी का बेटी हूँ ज्ञानों की ज्योति दुनिया घरों का
कि बेटियों ज्ञानों की ज्योति दो ही गौर के, अर्थात दोनों ही घर की जो है ज्ञान की ज्योति जो है वो बेटी होती है। तो 200 बीचे मीना बीचा बाबाई करी मुख मजबूर 18 साल की भाव पूरी हो जाती भेजी लेती मुख शाउर भेजी लेती मुख शाउर ये भी माथे सिंदूर लाना ये भी शाउर बाबा जानिना ये भी शाउर बाबा जानी। तो एला के कार्यक्रम की शुरुआत ये जो बालिका शिक्षा पर आधारित बाल विवाह पर आधारित कविता थी मेरी। उम्मीद है कि तुम सबों को अच्छी लगेगी। कार्यक्रम में कविता बढ़ाने से पहले मोहन कीर्ति पटेल का बहुत ही विद्वान डॉक्टर निर्मल पंत जी, कीर्ति पटेल का भला मानुष और मुखिया मोहनदास और गिरीश दासमुख जी जो हर कार्यक्रम में हम होता है जाओ तो ऐसा आदमी बहुत कम मिलो गाय के रुआ होने का काम सबसे को करेगी होता होने होता है। तो इसके बाद मोनिका जोशी जी, बीला नाथ जी और बलराम सिंह चौहान जी, तो ये सारे कीर्तिकार ये अपना समय रखा थे मोहन कीर्ति पटेल का जुड़ने। तो खुशी की बात कि अलग अलग बोलिया के अलग अलग भाषा के लोग मोहन कीर्ति पटेल ने हम सुनने के क्या बड़ी बात वो भाषा को है क्योंकि किताबें उपन्यास से लेकर के पद्य और नाटिकाएं कहीं कोई से प्रकार की जो है कीर्तियां थी उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें की कोरी सब हम सुनने के मोहन कीर्ति पटेल ने बैठी। तो बहुत सारे साथ है बीएस चौहान जी जो आखिर मंच का जो सचिव है। 3-4 दूसरे मैसेज लाते लोग आ रहा होंगे कि भाई जिसमें जो कविता है कि फौजी मेरो भाई जी मेरो तो एक पूरे का काम करो जौनसार और करवा कुमाओ इसे जोड़ने का चाहिए ऐसे शब्दों का ही करी कि जो सोविया जो समझो। तो बड़े आदर के साथ है वीर चौहान जी जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है गाँव के मोहन कीर्ति पटेल और एक साथ में एक फरमाइश भी है कि फौजी मेरो भाई जी मेरो एक कविता हम सब बेरी सुनाओ जिसके बाद हम मोनिका जोशी बेर और बिना दादी बेर जाना। तो बीएस चौहान सबके मेरी डाल आई थी नीति तो जैसे कि डिमांड और मेरे गांव का जो हमारा पुराना संतराम भट्ट जी बहुत बड़ा कलाकार इस बार हमारे आखिर मंच बीता आई है तो इसकी कविता बड़ी मशहूर हुई जैसी भी वेला में जोड़ रखा तो से वेला संतराम भट्ट जी वेला हमारे ग्रुप होता तो कोशिश कर दे भट्ट जी वेला कुछ सुनाना कल तो जरूर से सुनाऊंगा। तो मेरी कविता ये भी तो काम बहुत आता फौजी मेरो भाई जी मेरो से बाद में सुनाऊंगा। ये भी सुनाऊं छने क्योंकि आप भी थी क्योंकि से वो दुश्मनी काम पाने वाला लगे अंदर तो से गोरे जब दार के आओ पहुंची तो तीनों लागो यार मेरे तो ऐसा काम भी रहेगा सजा काम भी रहेगा गोरे भी जानो रात भी लगो तो तेतु पर ये भी तो काम होता था मतलब अभी काम बाकी था और रात हो गई पहुंच नोटिक सूरज भगवान अपने किरण दिने छुपाए एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दे रात दिने बुलाए एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दे रात दिने बुलाए दारा पच नटुआ सूरज भगवान अपने किरण दिने छुपाए। दार मतलब पहाड़ के पीछे अस्त हो जाता है तो मैं हमारे यहाँ धारी बोलते दारा पच नटुआ सूरज भगवान। हे मेरा सूरज भगवाना हे मेरा सूरज भगवाना रात का ही जगाई ये भी तो काम बहुत था किरण का ही छुपाई हे मेरा सूरज भगवाना रात का ही जगाई ये भी तो काम बहुत था किरण का ही छुपाई। सूती हुए सब डाव बूटी लस हो गए पेड़ पौधे भी सूती हुए सब डाव बूटी ये भी तो मैं बींडा भी ना काटा छोने गोरे जाए लागे और अल्लाह मुके छोड़ पा बाटा मतलब रास्ते अकेले जब शाम को जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है तो बाटा मतलब रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया मैं पीछे रह गया। सूती हुए सब डाव बूटी मैं तो बींडा भी ना काटा बींडा होता है जो
बकरियों के लिए जो मतलब ले जाया जाता है, नहीं पेड़ पेड़ की टहनियों की, भीमल की खड़ी की वो टहनियां ले जाते हैं, जो गांव में त्योहार के लिए बकरे अगर जो बकरी पाली जाती है उनके लिए होता है, उसे हम बिंडा बोलते हैं। सुती को सब डाव बूटी में तो बिंडा भी ना काटा, छोने गोरे जांदे लागे और एला मुके छोटी बा बाटा। हे राती तू काई आई ले करे तारे पल मुझ, हे राती तू के आई ले करे तारे सारे पल मुझ, मैं तो गोरे माछी भी नैनी थी, से भी सूती गई जल मुझ। मतलब उन्होंने बोला था कि भाई छानी से आते उधर गधेरे पड़ते हैं तो मछलियां आए, तो सूती गई जल तू कर तारे तारे पल मुझ। हे मेरे सूरज भगवाना रात काई जोगाई, हे मेरे सूरज भगवाना रात काई जोगाई, ये भी तो काम बहुत आता किरण काई छुपाई, ये भी तो काम बहुत आता किरण काई छुपाई। अब मेरे सारे अरमान टूटे, अब मेरे सारे अरमान टूटे, ले आए जो तेरे चाहत, पर तू भगवान अपने मर्जी का, पर मेरे दिलक लगा आघात, तू भगवान अपने मर्जी का पर मेरे दिलक लगा आघात। दारा पस नटगा सूरज भगवान अपने किरण दिन छुपाए, एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दे रात। तो मेरो भाई जी मेरो थोड़ी देर मुझे सुनाता हूँ, धन्यवाद। अच्छी कविता। और मैं सोचा तो आपने जेंदो बोले भोट जी बियाला जोड़ी है, पर भोट जी शायद ये भी लेफ्ट नोटा हो कार्यक्रम को ओगड़ा पड़ाओ और मोहन कीर्ति पटोला दी बीजा नाच जी है, बीजा नाच जी आप खोली खोली जो भी तावर की जिसों लगे काई की और कीर्ति मार की ये भी लेफ्ट नोटे हो, तो जैसे काम बेला जी देश को पत्नी को कीर्ति का गाल है और से आवाले ना तो विश्ववादी हमारा बेटी को है और जी मेरे भाई जी मेरे की डिमांड जिसकी है तो बेचारा सारे टिकारू मेरी हाथ जोड़ी गिटार रामरनी और राजनीति। अब ज्यादा कविताएं मेरे लाती ना बीजी ते हम तो देला ना, तो थोड़ा माफी महाराज की वंदना दूंगा जॉनसन। ओम नमो देवा मासुदेवा, ओम नमो देवा मासुदेवा, तेरी जय जय करा, दुख पीड़ा दई बचाई रखिया मेरा मूली को सरा। ओम नमो देवा मासुदेवा, ओम नमो देवा मासुदेवा, तेरी जय जय करा, दुख पीड़ा दई बचाई रखिया मेरा मूली को सरा। ओम नमो देवा मासुदेवा, गोठा मासू चल दिया, गोठा मासू चल दिया, पवासी चारिये भाई, चार रात तेरे थरेणो जन सरों दलाई। ओम नमो देवा सुदेवा, तेरी जय जय करा, दुख पीड़ो दई बचाई रखिया मेरा मूली को सरा। ओम नमो देवा मासुदेवा, गोटा मासू चल दिया, पोसी चारी भाई, चार रात बाके तोरेणो जन सारो दलाई। ओम नमो देवा मासुदेवा। जय बोले मासू महाराज की जय। उत्तराखंड। बहुत ही सुंदर। ओम नमो देवा मासुदेवा, ये मासु बंदना थी और हम शुरुआत भी बंदना से करें थोड़ा इस कार्यक्रम मेरा सातवां दूसरे और आभार टीम कीर्तिकारों का जिन 7 दूसरे हम सुनी दिए कार्यक्रम में पगड़ा बढ़ाओ। और अब मोनिका की बारी है कि एला किसी मोनिका माइक न रखो आपने खोली तो बड़े आदर के साथ नीवतो मोनिका जोशी कि आप माइक खोली करी जो भी तो हमारे किसी एला सुनाने के सो हमारे कीर्तिकारों की जरूर सुनाओ काहे कि 7 दूसरे हम ही मोहन कीर्ति पटोल बताओ कि नीव तो ले तो भेजी तो एला पहुंचेंगे उतर के बाद आना सीधा BS चौहान जी पर। तो जो मेरी आवाज
मोनिका जोशी बेर लागी पहुंच दी तो अपना माइक खोली करी कि मोहन कीर्ति पढ़ता हूं के मोनिका। सबुक मेरी आयतनीति ढाल नमस्कार। क्या तूने जोइचे ब्योसो मेरे गुरुजी हैं। आ रोज सुंबर लागे रो सीख दी और रोज स्मरण करू केला मुझ काचा सुधार करू ना या मुझे का लिखने का जो आखर ऐसे तुम्हें मुझे मुझे मिलो है बोलना। अब आजकल हम कौन सी बिजी थी रोज ऐसे भी मैं रोटी ले बानी। हम यहाँ प्लेन में रहते हैं विकासनगर पर यहाँ पे भी हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। गैस की बजाय चूल्हे की रोटी बहुत पसंद करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे रोटी चूल्हे में बनाते हैं। तो मेरी जो है मैं आजकल ना कौन सी बीजी ऐसे तो चाहिए ना बोलो ना आदमी बीजी का अखर तो चाहिए ना अपना से कौन दिन ले उनो कि बीजी है पर आजकल कौन से काम पांडे ऐसे की बात लिखने का उन्हें ना ये मिला पर एक वंदना ही है चालदा महाराज की। हमारे बिला जो महाराज है 10 चालदा महाराज से वे 8 तारीख बांड आउंदा उते की 9 तारीख चलदा है से लगा ओके गाँव में नौठी ना तो त्यसके नाम के कौन है कि 2 लाइन की आरती है से हम बोल दी है। और सबसे पहले सबक मेरी ढाल मेरे गुरुजी सबे एंड जो जुड़ी हैं आदरणीय सबे और अपना आशीर्वाद पानी रखिया कौन से छुट्टी भी नोट लो दे तो माफ करया। तो आरती जो है 2 लाइन की। देवा मासु चाले द्या करूं तेरी सेवा राजी खुशी रख्या सबो तू मासु देवा हो तू मासु देवा अच्छे कोचिले सबे देवा तेरी ही संतानो ताऊले देवा में मुल्कों की शानो ओ मुल्कों की शानो। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये 2 लाइनी थी और कोशिश है कि अगला कार्यक्रम आज चला तो दोत्या से का है लिखने का पूरा प्रयास है दोत्या से किच आपने लिखे रही सुनाओ में। बहुत अच्छी बात और एक ही बीजी होने के बाद भी पटल समय देना तो इससे बड़ी खुशी की बात और कहा सक हो। साथ मुझे जो है शौर्य होने के बाद भी चूल्हा लिया जलाए तो कोई चीज खास बात है जबकि सारी व्यवस्था होने के बाद भी अपनी जो पुरानी संस्कृति है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का फोकटा बढ़ाने से पहले आहार BS चौहान जी का मोहन दा का और डॉक्टर निर्मल पंत जी का बिजला नाथ जी का और गिरीश दास हसमुख का और ओम प्रकाश जी अभी कोई हमारे मोहन कीर्ति पटेल है और डॉक्टर BS कालाकोट जी और ललित तिवारी जी जालंधर तो सारे कीर्तिकार साथ दूसरे बोल आगे बढ़ाओगे बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सीधा BS चौहान जी फौजी में आप प्रत्येक बड़े आदर के साथ ये मंच दो प्रत्येक मिलता हूँ फिर सबके नमस्कार डाल। तो मेरी रचना द्विज रचना प्रस्तुत जैसे कि डिमांड हो इच्छा हो लोगों की फौजी मेरो भेजी तेरो मेरी देशरी शानो। यो गीत आऊं एक बार दिल्ली ला तो नोटे शताब्दी से मतलब मैं दिल्ली जा रहा था और एंदा था नारायण सिंह चौहान तेस्या मेरे से बात मिले करे तो मैंने कहा फौजी रे फौज में पड़ोसी रे मौज में ऐसी सी बात लाई थी है ना। तो ऐसे ऐसे मेरी ये फिर देखा बोला यार मौखी मतलब मामू और के जो है होते हैं उन्हें मौखी बोलते हैं। बोला हम तो फौज में हम ऐसे बड़े रहते हैं फौज में जो है ना खतरा रहता है बड़ा
तब मैंने उस पे जो है ना फौजी मेरो भेजी मेरो, तो उस पे मैंने एक रचना बनाई है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ऐसी रचना बनी थी दिल्ली से देहरादून के सफर में। फौजी मेरो भेजी तेरो देशरी मेरी शान, फौजी मेरो भेजी तेरो देशरी मेरी शान, दुई दूसे गरे आओ जशो मोहिमान हो, फौजी मेरो भेजी तेरो। सारे शब्द इसमें हिंदी के, मतलब 2 दिन आता है जैसे मेहमान आते हैं फौजी लोग, फिर भी वो घर में बड़े व्यस्त रहते हैं। फौजी मेरो भेजी तेरो देशरी मेरी शान, दुई दूसे गरे हाँ जशो मोहिमान, जशो मोहिमान। लाबूंदे हो सतो खाने चुकोरी चोटेनी। मतलब उस समय क्या था, सावन का महीना था, जब हम मंडुआ की गुड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें लाबू मतलब जो अरबी का जो पत्ता होता है, उसी बर्तन नहीं ले जाते, उसी में जो है ना जो भी खाना खुना होता है, सत्तू छाछ वगैरह जो है उसी में खाया जाता है। और उसके साथ होती है चूक, एक हमारे यहाँ खट्टा होता है गाँव में, संतरे की जैसा, तो बहुत खट्टा होता है, तो उसकी उसकी जो है चटनी बनाई जाती है। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाता सबका काम, तब हम उसका एक त्योहार के रूप में सारे गांव वाले मनाते हैं। जैसे अगर मेरा कोदो की गुड़ाई जो है पीछे छूट गई, तो 2-4 गांव वाले हमारे साथ लग जाएंगे, इनके काम करेंगे। तो उसके बाद उस पे जो है ना बच्चे को याद करते हैं, उसी फौजी को। तब है लाबूंदे हो सतु खाने चुको की चोटेनी, लाबूंदे हो सतु खाने चुको की चोटेनी, गांधी मेरे होंदी है ला कोदों की नेठानी, इजी बाबा गोरे ठोरो ठोरो भाई भैणी, इजी बाबा गोरे ठोरो ठोरो भाई भैणी, गाँव रे हो सती ठोरो ठोरो ध्यानी रहेणी, फौजी मेरो भेजी तेरो देशरी मेरी शान, दुई दूसे गरे हाँ जशो मोहिमान, जशो मोहिमान। चेणी के हम सुतो सभी फौजियों के एहसान, चेणी के हम सुतो सभी फौजियों के एहसान, दुई दूसे घरे हाँ जशो मोहिमान हो, फौजी मेरो भेजी तेरो देशरी मेरी शान, दुई दूसे घरे हाँ जशो मोहिमान, जशो मोहिमान। अब जब घर में होते हैं तो माँ उसको अंगूठा मतलब अपने उससे लगा लेती है, आंचल से लगा लेती है, तो उसको समझाती है, अंगूठा दे जी समझाओ चौकसी को रहना, अंगूठा दे जी समझाओ चौकसी को रहना, गोरो की खे जानो करिया गोडो हेरी ठहना। मतलब वो चौकसी से रहना और देख देख के जो है ना कदम कदम के फौजियों का खतरा होता है, कहीं माइन बिछी होती है कोई है, तो उसको जो ठहना। जम्मू कश्मीरी ड्यूटी करो साथी प्यारे खाना, जम्मू कश्मीरी ड्यूटी करो साथी प्यारे खाना, दुई दूसे गरे आओ जशो मोहिमान,
फौजी मेरो भजी तेरो देशरी मेरी शान दुई दुसे गरे हाँ जश मोही मानो। अब है माँ जो जन्म देती है और भाग्य के ऊपर है। इजी राइडी जन्म दो भी माता लिखो भागो इजी राइडी जन्म दो भी माता लिखो भागो तेथु आगे कोसी की ना किसी मती जागो देवी मैया मासुदेवा हमें सभी मानो दुई दुसे गरे हाँ यशो मोही मानो फौजी मेरो भजी तेरो देशोरी मेरी शान। जय हिंद जय हिंद। बहुत ही अच्छी बात और सबसे खास बात है जी ये तेरे को कि फरमाइशी कार्यक्रम अखिना हमारा तत् के बाद ही जो हम सुन रहे हम बोलो कि भाई ये चीज हम सुननी चाहो तो बहुत अच्छा प्रयास है और हम जी मासू महाराज से बेनती करो कि तेरी जी लेखनी जो मतलब रुकी ना चाहे ताकि हम जौन सारे बावर ने अच्छी अच्छी कीर्तियां जो है मिल ली तो कार्यक्रम एक पढ़ाओ और जदू जानू एक अपने की जो है का जिम्मेदार काव्य संग्रह है जिससे जो है आजकल का जो मौसम है सो हमेशा लगा हिंद का मौसम लगे आंदा तो जब हिंद का मौसम आओ तो जिम्मेदार का बोलो से बात आई ये पढ़ी कि वर्षो मेरी गोई ज्योति मेरो शामो कि वर्षो मेरी गोई का है कि समय के साथ साथ हर चीज बहुत जरूरी है। गिरीशदा और डॉक्टर कालाकोटी जी बारिश भी जरूरी है बर्फबारी भी जरूरी है। इस बार ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का महीना खत्म होने का हमारे यहाँ जो है 1 फीट की बर्फ पड़ती थी बर्फ आई नहीं है। जिम्मेदार चाहता है कि जितनी बर्फ गिरे हमारे बाग बगीचे हमारे खेत में जो उगे ऐसे जो है वो कम हो जाते हैं और हमारी फसल फिर अच्छी होती है। तो ये जिम्मेदार की आवाज है वर्षो मेरे गोइनी कि वर्षो मेरे गोइनी ज्योति में समोड़ 2 वर्षिया तिक तिकी गेरो कामड़ है जिसमें का रखा अब गिर जाए चाहे कुछ भी हो जाए कमर कसी हुई है मेरी अब बरस घास पात भी काट और अपने टांगा बरसने की दे कहा से के बदले कि घासे के बदले बहुत सौराश दे में नियार के बदले भूस कि घासे के बदले देना हो नियार के बदले भूस वर्षो मेरे गोहिनी वर्षी चाहे तू पूछ कि वर्षो मेरे गोहिनी वर्षी चाहे तू पूछ तब लगता हिम कि जब वर्षली गोहिन तब लगता हिम हिम लेवदाना बान मोरू आओ काटी देना हो बीव बीव बीमल के लिए बोलते हैं बीमल का शैम्पू बनने लग गया है तो बीमल के जो पत्ते हैं वो हम फिर हमारे घर के आसपास होते हैं तो बान मोरू के लिए थोड़ा बांझ और मोरू के लिए जंगल में जाना पड़ता है। तो वो जिम्मेदार क्या कह रहा है कि वर्षी जगोइन तब लगता है जब बारिश होगी तभी हिम पड़ेगा हिम का मतलब बस है किले बान मोरू का बीव ये एक दिन बान मोरू के लिए नहीं जाऊंगा जब हम के लिए चारा ला काट दूंगा के पास ऊन आउटी जंगल बिड़ा ऊन आउट बिड़ कोट ऊन की जंगल बिड़ा ऊन आउट बिड़ा हो कोट और कोट पांडा कुशे बिड़ा आने बांधा रोट मोटे कोदवे ताकि तो इंडो भीतर जाई ना तो खाने पीने का उस समय अच्छा रिवाज है पकवान में पीने का पकौड़ी ये तो पकौड़ी और उसका है रोट कड़ा और इस टाइप जो है हम पकवान उलवे पीनवे ये बनाते थे बड़े बड़े उजोड़े ले लोटे रे फिर हाथ
बड़े जोड़े लेंदा लोटे ले फिर अब हाथ 2 इंच रखना पड़ो लाड़ कोटी की चारों मुंह रखना पड़ो काय की लाड़ कोटी का मेरा सात विशा भेड़ू की मेरी 2 विशा बाकों की लायरी मुशी लायरी गाँव भेड़ा बाकरिया सुओ डोकरियाउटी की भेड़ा बाकरिया सुओ डोकरियाउटी की वर्षों मेरे कोई जोंती मेरो शामोड़ 2 वर्षिया टिक टिकी चुंगी मेरो कामोड़ 2 वर्षिया टिक टिकी चुंगी मेरो कामोड़। तो अगला छंद है कोलियारी के भांडे 2 शौक है ना। अब जो जिसका बोला जाए कि जो कोलियार बोलते सुबह का भोजन दिन का कि कोलियार के भांडे 2 शौक है ना, अर्थात सुबह के बर्तन तो अभी खुले नहीं है, भी आया भांडे पड़ो उजावनी आग और शाम के खाने बनाने के लिए आग जलाने की तैयार हो रखी है। तो क्या के होगा 2 कोदू काट के बाद पूरे को भी शाक। परिवार भी बड़ा है इसलिए ये लौकी तोरी चचेडे इसकी सब्जी पूरी नहीं हो रही, 2 बड़े कोदू काटने पड़ रहे तब शाक पूरा होता है। कि होगी नहीं उठती हो अगेठी जलाती का जो चौमासा है ठंड का आजकल की होगी उठती हो जाओ रात लोग चाहे रही आग भी आई खाओ सब साथे चाय लागी कांग कि चाय न लागी कांग। कोलियारी को लीमड़ो बिया को भटानी कोलियारी को लीमड़ो बिया को भटानी मार्शे को बाड़ी और चोंगो भटानी। ये जो पुराना आदमी से जिम्मेदार है वो कहते हैं कि इस कोलियार का मतलब है सुबह के समय चौलाई का ध्यान भी बोलते हैं हम उसको और लीमड़ो बोलते हैं उसको। गर्म पानी में हम जो है वो डाल देते हैं चौलाई भुनी हुई और पीसी हुई चौलाई और यह को भटानी का मतलब गया भटानी मार्शे को बाड़ी और एक खेंडा बनता है उसका चौलाई का जंगोरा और कावड़ी। जंगोरा कावड़ी सभी समझते हैं, जंगोरा के रूप में हम प्रयोग करते हैं कावड़ी का भी। बोर्सी कोई गोइन ये के बोरुनी छोइन कि बोर्सी कोई गोइन ये के बोरुनी छोइन और चांदी रंग के डांडे कुने उगली फिरी गोइन अर्थात जब मौसम चला बरसात हुई तो सब जो बर्फ से ढक गई, सारे पहाड़ी पर्वत चांदी रंग के हो गए, सारे हिमालय जो है चांदी रंग का हो गया है और मौसम का जितना भी कार्बन था वो सब धुल के पानी के साथ आ गया। अब जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो गया और तेज धूप निकली है तो बहुत चमकीला हो रहा है और हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं कि वर्षों मेरे गोइनी वर्षिया मेरे गोइनी क्योंकि मेरो समोड़ 2 वर्षिया टिक टिकी चुंगे मेरो कामोड़। तो ये थी किसी एला की जो कविता। तो सबसे खुशी की बात ये जी कि जो जॉनसन पावर के कीर्तिकार सो 7 लोग ये तो मोहन कीर्ति पटुन जुड़े क्यों ही आप अपनी कीर्तियां सुनाई और एक बेला यहाँ मैं जोड़ता नहीं कीर्ति का जुड़ ले अपनी बात है। तो आभार मोहनदा का जिनी यो मन चाहूं देनो और आभार सुनदारियों का जी हम ऐसे दूसरे सुने पासो डॉक्टर निर्मल पंत की बात है, वहाँ गिरीश दाफसमुख की बात है, वहाँ डॉक्टर बीएस कालाकोटी की बात है, वहाँ ओम प्रकाश की बात है, वहाँ जनार्दन उपजन की बात है, वहाँ ललित तिवारी की बात है, वहाँ दिनेश्वर की बात है। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट भी जो हम कहीं ज्यादा ज्ञाता है सो हम सुन दे लगे तो ऐसा मौका हम मौन कीर्ति का जो भला मानुष मुखिया है मौन दाइन देना। और 2 बातों से हमारा का कार्यक्रम समापन की ओर नो उसमें अगर किसी बोलने नहीं हमसे किसी त्रुटि होली तो क्षमा का पात्र है। हेतु बात के साथ है और साथ उसका साप्ताहिक कार्यक्रम जो जॉनसन भाषा का कार्यक्रम था
तेतुक समापन की और नो और सबुक मेरी ठान कि हम फिर मिल रहे ये तो साप्ताहिक कार्यक्रम लेके तो दफिन जो है तुम अपनी कविता तैयार रखना और तुम्हारे कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिया तुम्हारी कविता पटल के जो है लोगों को सुनाऊंगे तो मोहदा बड़े के साथ है एला के समीक्षा के वास्ते बताऊंगे। धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोजी सर, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए और उपस्थिति देने के लिए। मैं आदरणीय हसमुख जी का आभार व्यक्त करता हूं और डॉक्टर निर्मल जी का और डॉक्टर BS कालाकोटी जी का। और इस पटल पर जुड़े हैं ओम प्रकाश फुलारा जी, जिनके अभी खंड काव्य प्रकाशित हुई है, हाल ही में विमोचन हुआ है और बहुत सुंदर सृजन करने वाले छंदबद्ध रचनाओं के सृजक आदरणीय ओम प्रकाश जी को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। आप इस पटल पर आए, अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद जोशी जी, सादर प्रणाम। चलिए, बहुत बधाई आपको नए पुस्तक की। और इस पटल पर धन्यवाद जी। हाँ, और हमारे इस पटल पर जुड़े आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर से और दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबकी उपस्थिति से हम सबका उत्साह बढ़ता है और नए मार्गदर्शन भी आपके मिलते रहते हैं। तो हमारे इस पटल के सुंदर संचालन के लिए मैं सुरेश मनमोजी जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उपस्थिति को नमन करते हुए प्रणाम निवेदित करता हूँ आदरणीय बलराम सिंह चौहान साहब का, जिनका आशीर्वाद इस पटल को नियमित मिलता रहा है, और दीदी बिजला नाथ जी का, और हमारे आदरणीय विनीता जी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और उनकी सुंदर प्रस्तुतियाँ आज रही और इस पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम, आज ये 7वां भाग है और 7वें भाग में जौनसारी के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी अन्य लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनमें हमारे बिजला देवी जी हैं और कृष्णकांत शाह जी हैं, नवनीत राठौर जी, और हमारे इस पटल पर नंदलाल जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े, और अंडी आर्या जी, इनके साथ में हमारे विवेक शर्मा जी की भी प्रस्तुति रही इस सप्ताह। और आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, जिसमें विनीता जी और तिलक राम शर्मा जी कल के कार्यक्रम में थे, पंचम भाग में, जिसमें तिलक राम शर्मा जी ने भी अपनी प्रस्तुति दी है और आदरणीय जीत सिंह नेगी जी ने कल के कार्यक्रम में प्रस्तुति दी, विवेक शर्मा जी ने कल दिया, और इसके साथ ही हमारे आज के इन सब लोगों का जिन्होंने सुंदर प्रस्तुतियां दी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हम सब का अभिनंदन करते हैं जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में बने रहने वाले हमारे समस्त कुमाऊं से और दिल्ली से जुड़े हुए साहित्यकारों का। और मैं सीधे थोड़ा आशीर्वचन के लिए डॉक्टर BS कालाकोटी जी को बुला लेता हूं, उसके बाद चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाएंगे आदरणीय हसमुख जी। पुनः मैं आप सबकी प्रतीक्षा करूंगा अगले जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में, और हम इसमें केवल कविताएं ही नहीं, हम चाहते हैं कि लोक कथाएं, कहानियाँ और उसके साथ में साक्षात्कार, ऐसे भी ये कार्यक्रम को थोड़ा सा विस्तार दिया जा सकता है और इस कार्यक्रम को साक्षात्कार के रूप में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी एक रचनाकार के साथ साक्षात्कार हो, उसमें आदरणीय संचालक जी जैसा चाहेंगे, तो थोड़ा विविधता रहेगी, तो हमें भी थोड़ा सा परिचय के रूप में सबका एक विस्तृत विवरण प्राप्त हो पाएगा। और कहानी के क्षेत्र में अगर कोई काम हुआ हो तो कहानी वाचन हो सकता है जौनसारी भाषा में, अगर नहीं हुआ तो रचनाकार उसमें अगर प्रयास कर सकें कुछ कहानियों को लिखने के लिए, बाल कथाओं को लिखने, बाल कहानियाँ लिखना, बाल कविताओं को लिखना, और इसके साथ कुछ जैसे इसमें वार्ता हो सकती है, विषयों के अनुसार वार्ता हो सकती है, वर्तमान के कृषि पर चर्चा हो सकती है, कृषि के बदलते हुए स्वरूप पर हो सकता है, सामाजिक आर्थिकी पर कुछ इस तरह के वाक्यान हो सकते हैं, जिसमें
हमारी परंपरागत खेती में क्या बदलाव आ रहा है, जो हमारे सामाजिक जो ताना बाना था उस पर चर्चा हो सकती है, और कई सारे विषय हैं। बच्चों के मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हो सकती है, पर्यावरण पर हो सकती है, और हमारे जो आसपास में दिखाए देखने वाले जो पक्षी हैं उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन से पक्षी हमारे पास हैं, कीट पतंगे हैं, मतलब जो हमारे इकोलॉजी में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है, जो हमारे आसपास जो हम लोग देखते हैं। तो ये जौनसारी भाषा में हो, कविताओं के इतर कोई और सामग्री भी हम इसमें दे सकें तो बहुत अधिक रोचक भी होगा, ज्ञानवर्धक भी होगा। हमारे बीच में ऐसे एक्सपर्ट होंगे, हमारे सुरेश मनमौजी जी बागवानी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उसका उनका प्रयोग भी है उसमें, तो उससे जौनसारी भाषा में उसको बताया जाए जिससे कि जौनसारी समाज के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकेगा। कौन कौन से फल यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन दे रहे हैं, किस वैरायटी के हैं, कहाँ से बीज आता है, कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे इकोनॉमी बढ़ाई जा सकती है, कहाँ उसकी मार्केट और कब करें, कैसे करें, कहाँ संरक्षित करें, इन पर भी हो सकता है, जो कि जौनसारी भाषा में हो। तो साहित्य के साथ साथ ऐसे कार्यक्रमों को भी अगर आयोजन के लिए आदरणीय संचालक महोदय मन बनाए तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज्ञानवर्धक, रोचक और जनता के हित के लिए होगा। तो ऐसा किया जा सकता है, इस पर आप सभी विचार करेंगे। और आप लोगों के सृजन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लगातार आप अपने संस्कृति के लिए, बोली भाषा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो स्तुति है, प्रयास सराहनीय है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ। बी एस कालाकोटी जी जो है वो हमारे वनस्पति शास्त्री हैं, और मोनाल करके इनका एक बाजपुर में बहुत बड़ा एक फार्म है जहाँ पर ये अपने विभिन्न पौधों से संदर्भित कार्यों को कर रहे हैं। और इनकी बहुत बड़ी पुस्तक है, ज्ञानवर्धक पुस्तक है, बहुत बड़ी किताब है, जो यहाँ डिग्री कॉलेज में जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। और आप तो यहाँ पर कुमाऊँ विश्वविद्यालय में एल्यूमिनाई के अध्यक्ष भी हैं, और विभिन्न प्रकार के विद्वानों के साथ आपकी मीटिंग होती रहती है और नए प्रयोग होते हैं। इस कार्यक्रम को आप सुशोभित करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। आपकी उपस्थिति से हमारे पटल की गरिमा भी बढ़ती है। डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को आमंत्रित करते हुए उनका स्वागत करता हूं, और एक चुटकुले के लिए हसमुख जी को आमंत्रित करूंगा। इससे पहले कोई और अपनी बात रखना चाहें पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम के संदर्भ में तो अपनी बात जरूर रखेंगे। डॉक्टर निर्मल सर हैं, ललित सर हैं, और हमारे इस पटल दिनेश सर हैं। तो कोई अगर अपनी बात रखना चाहें, या फिर जौनसारी क्षेत्र के कुछ लोग अगर अपनी बात रखना चाहें तो स्वागत है मार्गदर्शन देने के लिए। अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी आज नहीं दिख रहे, हमारे बलराम जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, उसके अलावा हमारे ओम प्रकाश फुलारा जी और बलराम जी, ललित तिवारी जी, मोटा जोशी जी, दिनेश पांडे जी, सबको नमन करते हुए हमने पूरे सप्ताह जौनसारी भाषा में जो भी प्रोग्राम हुए बहुत इंजॉय किया इनको। जौनसार के महापुरुष, जौनसार के देवताएं, जौनसार के लोकगीत, लोक संस्कृति, वहाँ का खान पान, और वहाँ के देवताएं, महासू देवता, दूसरे भी कई देवताओं का नाम लिया था। वहाँ का ये जो थी तंत्र मंत्र का ज्ञान भी कल उन्होंने बताया था हमको, मनमोजी जी ने। और लखा मंडल एरिया, देवदार के वृक्ष, पानी, बहुत सारी चीजें बताई पर्यावरण में। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने। और आगे बढ़ा जाए और इसको क्रमबद्ध में पुस्तक के रूप में भी लिखा जाए, संरक्षित रहे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दो लाइन के साथ में अपनी वाणी को विराम दूं। घी का सिड्डू, भट की खुशबू, कोणी की सब्जी, जौनसार को ज्ञान। कोणी की सब्जी, जौनसार को ज्ञान। सिड्डू का साग, मडुआ की रोटी, यो जौनसार की शान, यो जौनसार की शान। जौनसारी संस्कृति, पटल की शान,
मीठी बोली जौनसारी, ये पर हमारो अभिमान, ये पर हमको अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद। आइए अब और कोई अपनी बात रखना चाह रहे हो तो स्वागत है, संक्षिप्त में अपनी बात रख सकते हैं, एक आध वाक्य, एक दो वाक्य में, कैसा लगा, स्वागत है। चलिए, मुझे लगता है कि सभी को अच्छा लगा है, और मैं हसमुख जी को आमंत्रित करता हूं कि वो चुटकुला देकर आज के साप्ताहिक कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद मोहन जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे ज्यादा आभार प्रकट करते हैं अपने मनमोजी सुरेश मनमोजी जी का। इतना ज्ञान हमने प्राप्त किया एक हफ्ते आपसे, पता नहीं चला कि हफ्ता कैसे निकल गया। कि जो आपका जो प्रोग्राम चलाने का तरीका है, संचालन जो है, बहुत सुंदर मनमोजी जी। और बाकी काफी शब्दों को हमने सुना, मैंने पहले ही बताया कि सब मिलते जुलते शब्द है हमारे, आपके मिलते जुलते शब्द है, तो एक ही सी भाषा है, करीब 80% हम समझ जाते हैं, 20% कहीं पर रह जाता है, क्योंकि उनका हमारा अनुभव नहीं है, सुना नहीं है, वहां आना जाना नहीं है, तो वो भी सीख जाते। चलिए, ज्यादा समय लूंगा, आभार व्यक्त करता हूँ सबका, दादा जी को नमस्कार करता हूँ, बाकी सब भाइयों को दीर्घायु। एक छोटा सा चुटकुला आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे एक बजदा थे, बहुत शराब पीते थे, तो एक दिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, ये बड़ी गंदी आदत मुझे पड़ गई, बहुत ज्यादा पी लेता हूँ, पैसे की बर्बादी होती है, बच्चे परेशान होते हैं, तो मेरे भाई वगैरह जो है, मेरी माँ, मेरे पिताजी सब परेशान है, तो डॉक्टर साहब कोई रास्ता बताओ, कोई दवाई है ऐसी? डॉक्टर साहब कहते हैं, बजदा तुम एक कम करो, शादी कर लो, शादी कर लो, उसके बाद शराब तो क्या, इलायची भी अपनी पत्नी से पूछ के खाओगे। तेरे धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, बहुत धन्यवाद। आप रोज एक एक चुटकुला देकर इस पटल पर प्रसन्नता बिखेरते हैं, बहुत आभार है, धन्यवाद है। और मैं विशेष आभार व्यक्त करते हुए संचालक महोदय आदरणीय जनकवि सुरेश मनमोजी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बलराम सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार, बिजला दीदी का बहुत आभार, विनीता जी का बहुत बहुत आभार, और धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से इस पटल की गरिमा बढ़ी है। और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी का, आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी का, और आदरणीय हसमुख जी का, और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का बहुत बहुत आभार, और जालंधर से जुड़े आदरणीय ललित तिवारी जी का, और अल्मोड़ा से जुड़े आदरणीय दिनेश पांडे जी का, सबका आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। मैं मोहन जी जौनसार के सारे साहित्यकारों से निवेदन करता हूँ, कल हमारा संगीत का प्रोग्राम होगा, आएगा, आप भी कुछ सुनाइए, अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। अब कोई भी भाषा का कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारे गढ़वाली भाषा का कार्यक्रम इस क्रम में आगे बढ़ेगा, गढ़वाली भाषा में भी आप लोग आ सकते हैं, गढ़वाल क्षेत्र तो है ही, उसमें जरूरी नहीं कि गढ़वाली रचना सुनाए, आप कोई सुना सकते हैं, उसमें जौनसारी भी सुना सकते हैं, तो आपकी उपस्थिति से वो कार्यक्रम और सुंदर हो जाएगा। आदरणीय हमारे सुनीता ध्यानी जी और दिनेश खुयाल साहब उसका संचालन करते हैं, तो अच्छा लगेगा, आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और मैं आमंत्रित करता हूँ कल के संगीतमय कार्यक्रम के लिए। उसके बाद अगर चाहेंगे तो शबरंग का कार्यक्रम होता है, जिसमें फिल्मी गीत, बचपन के जवानी के कुछ पलों को हम सहेजते हैं, याद करते हैं, और उसमें जैसा चाहेंगे लोग वैसा फिर कार्यक्रम तय होगा। चलिए, धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसारी, जय जौनसार, सबको प्रणाम।